और ये छत्तीसगढ़, आपको आपके टीवी स्क्रीन पर छत्तीसगढ़ की तस्वीर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंच पर पहुंचे हैं। तो रायपुर में श्रम दिवस पर श्रम वीरों का सम्मान हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके साथ हाल ही में छत्तीसगढ़ कांग्रेस का दामन थामने वाले नंद कुमार साय। ये तस्वीरें रायपुर से श्रमिकों के बैंक खातों में आज राशि ट्रांसफर करेंगे सीएम भूपेश बघेल। श्रम दिवस पर श्रम वीरों के सम्मान में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इतना ही नहीं, सम्मान में सामूहिक बोरेबासी भोज का आयोजन भी आज इस कार्यक्रम में होने जा रहा है। तस्वीरें रायपुर से हैं। बासी के गुण कहो कहाँ जन डालो ये लाहसी में, गजब विटामिन भरे पड़े हैं छत्तीसगढ़िया बासी में, गजब विटामिन भरे पड़े हैं छत्तीसगढ़िया बासी में। बासी के गुण कहो कहाँ तक, बासी के गुण कहो कहाँ जन डालो ये लाहसी में, गजब विटामिन भरे पड़े हैं छत्तीसगढ़िया बासी 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 में। बासी के गुण कहो कहाँ तक, बासी के गुण कहो कहाँ जन डालो ये लाहसी में, गजब विटामिन भरे पड़े हैं छत्तीसगढ़िया बासी में, गजब विटामिन भरे पड़े हैं छत्तीसगढ़िया बासी में, अरे गजब विटामिन भरे पड़े हैं छत्तीसगढ़िया बासी में, छत्तीसगढ़िया बासी में। जांगर तोड़ के मेहनत कर धन खाके बोरे बासीला, खाके बोरे बासीला, खाके बोरे बासीला, जांगर तोड़ के मेहनत कर धन खाके बोरे बासीला, खाके बोरे बासीला, खाके बोरे बासीला। दुनिया भर हम अनूप जाधन छोड़ के अपन रोवासीला, छोड़ के अपन रोवासीला, छोड़ के अपन रोवासीला। आज मुखिया हमरो मान करत है, अरे मुखिया हमरो मान करत है, फिर काबर रहो उदासी में, गजब विटामिन भरे पड़े हैं छत्तीसगढ़िया बासी में, गजब विटामिन भरे पड़े हैं छत्तीसगढ़िया बासी में। बासी के गुण कहो कहाँ तक, बासी के गुण कहो कहाँ जन डालो ये लाहसी में, गजब विटामिन भरे पड़े हैं छत्तीसगढ़िया बासी 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 में, गजब विटामिन भरे पड़े छत्तीसगढ़िया बासी में, गजब विटामिन भरे पड़े हैं छत्तीसगढ़िया बासी में।
हमारे मान का प्रतीक, हमारे अभिमान का प्रतीक, हमारे श्रमिकों के उत्सव का प्रतीक बोरेबासी के गान के बाद अब हम आमंत्रित करते हैं स्वागत उद्बोधन के लिए सचिव श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन श्री अमृत कुमार खलको जी को। श्री खलको जी। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित छत्तीसगढ़ शासन के आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विभागीय मंत्री डॉक्टर सी कुमार डेहरिया जी, विशेष रूप से यहां उपस्थित हैं छत्तीसगढ़ शासन के महिला एवं बाल विकास मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। और खास तौर पे आज बड़े खुशी की बात है कि हमारे बीच में श्री नंद कुमार साय जी भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इस मंच में उपस्थित हुए हैं। कृपया स्वागत कर दीजिए, सब लोग ताली बजा दीजिए सभी का। जी जी। इस आयोजन में विधायक महोदय भी यहाँ पर, रेखचंद जैन भी हैं, विकास उपाध्याय जी भी हैं, संगीता सिन्हा मैडम भी है, तो उनका भी सभी का हार्दिक स्वागत है। किरणमयी नाइक जी, राम गोपाल अग्रवाल जी, गिरीश देवांगन जी, इद्रिस गांधी जी, और यहाँ हमारे जो बोर्ड और निगम के जो माननीय अध्यक्ष सफी अहमद जी हैं, और सुशील सनी अग्रवाल जी भी हैं, और श्रम कल्याण के उपाध्यक्ष केशव बंटी जी भी हैं। सभी का हार्दिक स्वागत है। मंच में हमारे तीनों मंडलों के माननीय सदस्य भी उपस्थित हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। यहाँ उपस्थित सभी अन्य जो सम्मानित सज्जन लोग हैं, खासकर जो जिले से आए हैं, प्रदेश के सभी जगह से हमारे जो साथी लोग हैं, श्रमिक साथी लोग, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे मीडिया के साथी, मैं क्षमा चाह रहा हूं, हमारे माननीय मोहन मरकाम जी भी यहाँ उपस्थित हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधायक महोदय कोंडागांव हैं, उनका एक बार ताली बजा के स्वागत कर लीजिए, क्योंकि सीक्वेंस में थोड़ा सा मैं भूल गया था, तो वो भी हमारे बीच उपस्थित, उनका स्वागत कर लीजिए। मैं बड़े आदर के साथ क्षमा चाहते हुए जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, ये मान के चल रहा हूं कि मैं सभी का नाम ले लिया हूं, दिल में आप सब लोग हैं, तो मैं जो एक छोटा सा रिपोर्ट है प्रस्तुत कर रहा हूं। ये जो श्रमिक सम्मेलन हम लोग क्यों करते हैं, आपको याद होगा 1 मई 1886, लगभग आज से 137 साल पहले, आज से लगभग 137 साल पहले शिकागो में हमारे जो वर्कर लोग हैं, हमारे जो भाई लोग हैं, श्रमिक भाई लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने पहले ऐसा कोई टाइम में होता नहीं था कि किस मजदूर को कितना काम देना है, कौन सा काम देना है, कैसे नेचर का देना है, ये निर्धारित नहीं रहता था। तो शिकागो में 1886 में आंदोलन हुआ, और इस आंदोलन में तत्कालीन वहां का जो भी होगा सरकार, उन्होंने उस आंदोलन को कुचलने का काम किया, जिसमें बहुत सारे हमारे साथी लोग हताहत हुए। इसी को के आधार पर फिर बाद में कई देशों में, विदेशों में ये बातें होने लगी कि इसका कोई एक संगठन बनना चाहिए, कोई यूनिटी होना चाहिए। तो वर्ष 89 में 3 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी जो सम्मेलन हुआ, ये हुआ था सम्मेलन, इस सम्मेलन में पेरिस में हुआ था, ये सम्मेलन, ठीक है। और पेरिस में सम्मेलन हुआ तो उसमें तय किया गया कि माननीय जो हमारे जितने भी श्रमिक साथी लोग हैं, उनके सम्मान के लिए कोई एक दिन हम लोग निर्धारित करेंगे, और यह दिन निर्धारित हुआ 1 मई 1989 से, जो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मना रहे हैं। पिछले साल भी आप लोग सभी लोग आए थे, साथी लोग, इस बार भी आए हैं। इस आयोजन के साथ हम लोग एक खास बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया था, पिछले बार भी, आज भी, आप सब लोग सोशल मीडिया भी देख रहे हैं, टीवी में भी देख रहे हैं, हमारे यहाँ का जो कल्चर है, छत्तीसगढ़ के नहीं, झारखंड में भी, उड़ीसा में भी, इवन साउथ के स्टेट में भी बासी भात खाने का प्रचलन है। यहाँ बोरे बासी खाते हैं, वहां बासी खाते हैं, कहीं उड़ीसा में पुखाल बोलते हैं इसको, तो ये खाने का। और एक बड़ी खबर है आरक्षण पर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। अब राज्य में 58% मिलेगा आरक्षण। हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण के खिलाफ फैसला दिया था। हाईकोर्ट ने 50% किया था आरक्षण। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, आरक्षण पर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। अब राज्य में 58% आरक्षण मिलेगा। न्यूज 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हैं। ममता,
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का क्या इंपैक्ट छत्तीसगढ़ में होगा आरक्षण के पैमाने पर? आरक्षण वाले देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक बड़ा डिसीजन दिया है और आरक्षण जी। को लेकर तो सियासत बची हुई थी, और एक बड़ा अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। आवाज ममता की हम तक नहीं पहुंच पा रही। ममता के पास हम दोबारा चलेंगे, जुड़ेंगे, जानकारी लेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त की है और आरक्षण से जुड़ी ये महत्वपूर्ण खबर है। हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब राज्य में 58% आरक्षण मिलेगा। हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण के खिलाफ फैसला दिया था। हाईकोर्ट ने 50% आरक्षण किया था, लेकिन अब इस फैसले पर, हाईकोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी, एक बार फिर से बताएं क्या इंपैक्ट होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का? देखिए, जी बिल्कुल देखिए, हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। आरक्षण को लेकर लगातार सियासत जो है वो पूरे प्रदेश भर में मची हुई थी और उसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने थे। एक बड़ी खबर यह है कि आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी है और अब राज्य में 58% आरक्षण मिलेगा। हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण पर रोक लगा दी थी और इसी के खिलाफ जो है वो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी और हाईकोर्ट ने कहा था कि आरक्षण जो है 50% ही किया जाए। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया और जाहिर तौर पर अब छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण मिलेगा जब तक कि जो है ये रोक नहीं हट जाती। तो ये एक बड़ा फैसला जो है वो कहा जा सकता है, एक बड़ा डिसीजन जो है वो राज्य सरकार के फेवर में कहा जा सकता है। जी बिल्कुल। तो ममता, सरकार ने जो आरक्षण विधेयक दिया था, क्या उस पैमाने पर ये डिसीजन फेवरेबल है? 58% सरकार ने जो कैलकुलेशन किए थे, क्या उनमें 58%? जी 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 ममता, देखिए, अगर हम बात करें तो अलग अलग मोर्चे पर जो है वो राज्य सरकार आरक्षण को लेकर लड़ाई लड़ रही थी और सवाल इस बात को लेकर भी यही वजह है कि आरक्षण संशोधन विधेयक जो है वो बनाया गया, वो पारित हुआ और उसके बाद में वो राजभवन में गया हुआ था, लेकिन राजभवन में दस्तखत अभी नहीं हुए हैं। राजभवन और राज्य सरकार दोनों आमने सामने हैं और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो राज्य सरकार ये कह रही थी कि हम अलग अलग मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी ये लड़ाई लड़ी जा रही थी और अगर हम बात करें तो हाईकोर्ट ने ये कह दिया था कि केवल 50% जो है वो ही आरक्षण दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पहले के नॉर्म्स के आधार पर उस पर रोक लगा दी थी 58% आरक्षण को लेकर। तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और अब छत्तीसगढ़ में 58% जो है वो आरक्षण मिल सकता है। अगर दूसरी बात अगर हम बात करें तो आरक्षण संशोधन विधेयक जो है उसको दूसरी तरफ रोक दिया जाए, लेकिन अब ये एक कहे कि सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई लड़ रही थी राज्य सरकार, तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा सकता है। जी जी बिल्कुल। अब श्रेय की सियासत भी शुरू हो जाएगी। सरकार कहेगी कि हमारी जीत हुई, हमारे फैसले की जीत हुई। ममता, देखिए, आज ही ये डिसीजन आया है और आज ही बीजेपी एक बड़े अगर घटनाक्रम अगर हम देखें पार्टी के, आज ही जो है बीजेपी के बड़े नेता नंद कुमार साय जो है वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं और उन्होंने जो अपना ट्वीट किया था, रात को जो कविता लिखी थी, उसमें एक चीज सबसे आखिर में लिखी थी कि आदिवासी हित सर्वोपरि। और जाहिर तौर पर आदिवासी जो है अभी सबसे ज्यादा अगर फ्रंट पेज पर फुट पर लड़ रहे हैं तो वो आरक्षण के मसले पर लड़ रहे हैं और लगातार अगर हम बात करें तो दोनों ही तरफ, चाहे वो बीजेपी से भी सवाल करें, कांग्रेस से भी सवाल करें, तो एक बड़ा एक तरह से कह सकते हैं कि उनका जो शामिल होना उसको कांग्रेस इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर रही थी कि हम आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हम आदिवासियों के साथ खड़े हैं और इसीलिए नंद कुमार साय हमारे साथ आए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आरक्षण के मसले पर भी जो है वो राज्य सरकार लगातार कह रही थी कि अलग अलग मोर्चे पर हम लड़ रहे हैं आरक्षण के मसले को लेकर, आरक्षण के साथ है, बीजेपी आरक्षण के साथ नहीं है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में हमने जो है अपने देश के 3 बड़े वकील जो है वो खड़े किए हुए हैं और अब जो डिसीजन आया है वो हाईकोर्ट के का जो डिसीजन था कि केवल 50% आरक्षण दिया जाए, उस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, यानी कि पहले जो 58% आरक्षण था वो लागू रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक तरफ बीजेपी भी ये कहती नजर आई है ममता कि भाई
वो भी आरक्षण के फेवर में है, लेकिन राजभवन में दस्तखत नहीं होते हैं। अब क्या परसेप्शन जनता के बीच जाता हुआ नजर आ रहा है? इंतजार अभी किया जाए दोनों पक्षों के या बीजेपी के भी रिएक्शन का इस पर फैसले पर। ममता, देखिए जो आम लोग हैं उनकी नजर तो जो है वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन सुप्रीम कोर्ट पर भी थी और उसके साथ ही राजभवन पर भी थी। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो आरक्षण जो संशोधन विधेयक जो अटका हुआ है वो तो है ही। राज्य में जो है नियुक्तियां अटकी हुई हैं, भर्तियां अटकी हुई हैं और नई भर्तियां भी नहीं हो सकती हैं। तो ये तमाम चीजें जो है वो अटकी हुई है। हम कोशिश करेंगे कि हम जाकर जो है तब जो बड़े जो लीडर्स हैं उनसे बात करवाएं कि किस तरह का रिएक्शन जो है वो कांग्रेस पार्टी का है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये एक बड़ा डिसीजन है। 58% जो है वो आरक्षण। मैं लौटूंगा आपके पास जी। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील जी, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा डिसीजन दिया है, हाई कोर्ट के डिसीजन पर रोक लगाई है। 58% अब आरक्षण हो सकता है, कैसे ले रही है सरकार इस पर? स्वागत करते हैं। 2018 में हमारी सरकार बनने के बाद लगभग 1 लाख सरकारी नौकरियों में हमारी सरकार ने भर्तियां शुरू किया था, लेकिन हाईकोर्ट के निर्णय के बाद उसमें विराम लग गया था। और उसके बाद हमने 76% आरक्षण सर्व समाज के लिए बनाया था, लेकिन अब चूंकि 50% आरक्षण हो गया था, 58% को रिवर्ट कर दिया था, तो भर्तियों पर रोक लगा हुआ था। इस निर्णय के बाद भर्तियां हम फिर से चालू कर पाएंगे और इसका फायदा हर वर्ग के लोगों को होगा। विशेष तौर पर युवा लोग जो इंतजार कर रहे थे सरकारी नौकरी में भर्ती का जो हमारी सरकार ने चालू किया था, उसको हम फिर आपात गति से शुरू कर पाएंगे। लेकिन थोड़ा है, थोड़े की भी जरूरत है। हमारा इरादा तो 76% आरक्षण देने का है। यदि राजभवन के हस्ताक्षर हो गया तो निश्चित तौर पर हम आरक्षित वर्ग के युवाओं को 76% तक आरक्षण देंगे। जी, शुक्रिया सुशील जी न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, लेकिन अभी भी जो आरक्षण विधेयक में जो आरक्षण तय किया गया था उससे तो अभी भी ये कम है, कुछ राहत जरूर मिली है। चलिए, ममता के पास हम दोबारा चलेंगे। न्यूज़ 18 संवाददाता ममता लांजेवार बनी हुई, लेकिन दरअसल सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है। अब 50 नहीं बल्कि 58% आरक्षण राज्य में मिल सकेगा। कुछ राहत के तौर पर इसे जरूर देखा जा रहा है। हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण पर रोक लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी है। अब राज्य में 58% कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के बहुमत आदिवासी समाज के नेता कांग्रेस में शामिल होते हैं और एक ऐसा आदेश, जो एक ऐसा फैसला जो इस प्रदेश के खासकर युवाओं के लिए राहत देने का काम करेगा। और जो छत्तीसगढ़ सरकार की सोच थी कि जितनी जनसंख्या उतना आरक्षण उन्हें मिले, इसके लिए बहुत बड़ी फैसला है। हम न्यायालय को धन्यवाद देते हैं और निश्चित रूप से अब जो हमारे युवा साथी हैं, जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, अनुसूचित जनजाति के भाई बहन हैं और पिछड़ा वर्ग साथी हैं, उन्हें लाभ मिलेगा और छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा। जी, चलिए, तो अब इस पर रिएक्शन आने भी शुरू हो गए। 58% अब राज्य में आरक्षण मिल पाएगा। सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला है। हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। शुक्रिया ममता, हमारे साथ बनी हुई थी। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।